ओम शांति। आज 19 मई 2021 है और हम सभी इस डेली न्यूज़पेपर को, जिसे हम मुरली भी कहते हैं, उसमें से स्लोगन और वरदान को आइए बहुत बहुत गहराई से अपने अंदर धारण करते हैं। आज का जो स्लोगन और वरदान है उसे कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले जो स्लोगन है वो है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। अक्सर हम अगर इसे देखें तो हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ चाहत रखते ही रहते हैं। हम अपने आप से चाहत रखते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, हम दूसरों से चाहत रखते हैं कि वो हमारा ये कार्य कर दें, हम और तो और पूरे एनवायरनमेंट पे ये चाहत रखते हैं कि ऐसा हो जाए। तो ये चाहिए की जो लगन है वही हमें बहुत बहुत मांगने पे मजबूर कर देती है। अक्सर हम कहते हैं कि हम तो कुछ मांगते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हम गहराई से आज पूरे दिन देखें तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से, अपने आप से भी कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। तो आज पूरे दिन देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी इस मांगने को रोकेंगे, हम इस संकल्प को रोकेंगे कि मुझे ये चाहिए। किसी भी व्यक्ति से, अपने आप से या दूसरों से हम मांगेंगे नहीं। तो ये प्रैक्टिकल रूप में आज हमें प्रैक्टिस करनी है और ये तभी संभव होगा जब हम वरदान को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वरदान में है कि बुद्धि की एक प्रीतम से लगा दो तो सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। तो आज हम उसके विजयी रतन हैं और विजयी रतन हम तब बनेंगे या चाहिए कि जो ये लगन है उससे हम तभी छूट पाएंगे जब हम अपने सारे संबंध उसके साथ निभाएंगे, क्योंकि वो ही एक है जिसके साथ संबंध निभाने के बाद भी वो कुछ हमसे चाहता नहीं है, मांगता नहीं है। रोज वो हमें नई नई बातों से सजाता है, लेकिन वो कभी मांगता नहीं है कि मुझे ये इन रिटर्न में चाहिए। बाकी जितने भी रिलेशनशिप हैं अगर हम देखें उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहत और मांग है। उस मांग को अगर हम नहीं पूरा करते हैं तो दुखी होती हैं आत्माएं। तो इसीलिए आइए इन दोनों बातों को गहराई से प्रैक्टिकल वे में हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने अगर किसी की भी मांग को पूरी नहीं की तो वो दुखी हो जाता है, वो संबंध हमसे दूर चला जाता है। या फिर अगर हम दूसरों से चाह रखते हैं तो हम उनसे दूर चले जाते हैं। तो ये पूरी बातों में अगर हम समझें तो आज की इस मुरली से, इस हमारे इस वरदान और स्लोगन से जो बात धारण करने की है वो बहुत बहुत अच्छी है। वो ये है कि हमें अपने सारे के सारे संबंध उस परमात्मा से लगाने हैं। एक एक छोटे से छोटे संबंध को भी हमें उससे जोड़ना है। तो जब हम उससे जोड़ते हैं तो हमारी मांगने की चाह खत्म हो जाती है, क्योंकि जब वो है ही हमारे साथ तो वो हमारा है और हम उसके हैं। वो अपने आप देख लेगा, ये भावना आने लगती है और फिर हमारा मांगना बंद हो जाता है। हम मांगते किससे हैं? हम मांगते उन लोगों से हैं जो हमारे साथ में संपर्क में होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। और उनकी चाहत से, उनकी चाहना करने को भी या उनसे मांग कर भी हमें कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे भी खरा उतरना पड़ता है। फिर उनकी डिमांड्स को भी लेना पड़ता है कि मैंने तुम्हारा ये कार्य किया, अब तुम ये काम करो। कहीं ना कहीं वो सौदा, वो व्यापार दिखता है। लेकिन इस परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने पे हमें कोई व्यापार ही नहीं दिखता। हम कहते हैं और भूल जाते हैं और वो हमारी सारी की सारी बातों को सुनता भी है और कभी अपनी तरफ से कोई भी उसका व्यापार नहीं चलता है। तो कहने की बात ये है, आज पूरे दिन हम हर संबंध को उसके साथ जोड़ें। इस चीज को देखें कि अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, चाहना रख रहे हैं, तो वो रॉयल रूप में भी मांग नहीं है, हमने वो बंद करना है। और हमें अपना सारा का सारा जो मांगना है या लेना और देना है वो उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से जब हम इस तरह की बातों को अपने अंदर भरेंगे और इम्बाइब करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल रूप में हमें उसके करीब लाएगा, सब तरह की एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर देगा, एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगा। हम लेट गो करते चले जाएंगे और दूसरों को माफ़ फॉरगिव करेंगे। तो इन्हीं तरह से, इन्हीं चीज़ों से हमारी ज़िंदगी फिर बेहतरीन बन जाएगी। तो आज इस वरदान को, इस स्लोगन को बहुत बहुत गहराई से हम समझें और उसे उतारें और देखें कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।